चीजें ढूंढता है, या तो अपने आप को भटकाता है, कुछ ऐसी चीजें खाएगा पिएगा, कुछ ऐसा करेगा, उसका पैसा है तो बहुत वेस्ट करना, पहनना बहुत महंगी चीजें, वो भी एक तरह का भटकाव है। इट्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। भटकाना अपने आप को किसी चीज से, आप सत्य से भाग रहे हैं तो आप अपने आप को भटकाएंगे। पैसा है तो उसको उड़ाओ, फालतू की चीजें करो। अगर खाना पीना है तो ऐसी ऐसी चीजें खाओ जिससे डैमेज ही होना है पता है, बट हम फिर भी करेंगे बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि अब खुशी तो है नहीं, उसको भटकाने से ही कुछ मिल सकता है लाइफ में। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लिटरली उस चीज की गहराई में उतरो और समझो कि आखिर बात क्या है। क्यों कोई इंसान होगा मेरे लाइफ में तो हम खुश होंगे, वो नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे। क्यों मैंने सोचा ये चीज होनी चाहिए, वैसी नहीं हुई तो हम भाग जाएंगे, या फिर हम रोना स्टार्ट कर देंगे। हम इतने कमजोर हैं, हम इतने वीक हैं। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं ना, तो आपके दिमाग में बस यही सवाल आता है कि तो फिर मेरा खुशी क्या है, फिर हम कौन है, फिर मेरा अच्छा बुरा क्या है, कौन हमको बताएगा कि मेरे लिए अच्छा क्या होता है, मेरे लिए बुरा क्या है। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। ये पहला सवाल इंसान के मन में आता है कि हमको अपने आप को जानना है सबसे पहले तो, कि हमको किस चीज में खुशी मिलती है। कुछ समय के लिए आप हॉबीज ट्राई करेंगे, अपने फेवरेट चीजों को करना स्टार्ट करेंगे, वो भी मन नहीं करेगा, बिकॉज मन खुशी नहीं है तो कैसे आपको कोई भी चीज करने का मन कर जाएगा। यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, पसंद है, पर इससे मिलेगा क्या, इससे हमको बेनिफिट क्या होगा। जब आप खुश नहीं होते ना, तो आपका मन कहता है कि हमको इससे फायदा क्या होगा। जब आप खुश होकर वो काम नहीं करते तो आपको आपको यही सवाल आता है आपके मन में कि इससे हमको क्या मिलने वाला है। कोई रिलेशनशिप है, आप खीसे पिटे जा रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के जैसे हैं, चलो ठीक है, सोसाइटी बहुत अप्रूव करेगी, अंदर से आपको यही फील होगा कि यार इस इंसान के साथ क्या मिलने वाला है। यू विल फील दिस वे। दूसरों के कहने से अगर आप रिलेशनशिप बनाते तो एक टाइम पर या उससे पहले ही ऑलवेज फील लाइक कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आप प्रूव करो, अपना वर्थ प्रूव करो। सो वर्थ को प्रूव करवाने वाला जो क्वेश्चन होता है, ये भी तभी होता है जब आपको पता ही है कि हमको घंटा इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में। पर जब आप सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप सच में किसी के साथ होना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रूव नहीं करवाना होता उससे, बिकॉज आप उसके साथ होकर के अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस उसकी हैप्पीनेस एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इट्स मोस्टली कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं, एक ऐसा बॉन्ड है जहां पर यू आर हैप्पी, आपको देखकर हम भी खुश हैं। दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज देयर, दैट इज लव। अब ये जब कोई आपके लाइफ में नहीं हो, इस चीज को कैसे क्रिएट किया जाए। ये कैसे होगा कि कोई जीवन में नहीं हो और फिर भी आप उतने ही बच्चे जैसे हो, बबली हो, दौड़ रहे भाग रहे हो, नहीं दौड़ भाग रहे तो भी आप खुश हैं, आप ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे लोग खुश हो जाए। इतना आपका चाइल्डिश या अंदर का बच्चा एकदम हुंकार मार रहा हो, तो ये कैसे हो पाएगा। ये ऐसे हो पाएगा कि जब जीवन आपको धक्के में डाल देना, अंधेरे में डाल दे, अंधेरे में जाओ, और अंधेरे में जाने के बाद तुम्हारे ही उस अंधेरे में तुम्हारा जवाब होगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। रूम का लाइट बंद कर दो और इस इंसान को छोड़ दो उसमें कुछ देर के लिए, पागल हो जाएगा, चिल्ला चिल्ली सब मचा देगा। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिसमें दम खम होता है कि देखते हैं क्या होता है। या तो दरवाजा ही खुल जाए, या तो सन का लाइट कहीं से आ जाए, या तो कुछ तो हो ही जाए, और वो तो होता भी है। बिकॉज एक तो तुम में धीरज है, पेशेंस है, और दूसरा हिम्मत है कि ये सवाल है, इसके पीछे जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। जब आप उस चीज पे अड़ जाते हैं ना, कि चाहे आप जो भी हो, आपको उसका जवाब ढूंढ के रहना है, और आपके पास पेशेंस भी है, आप दूसरों का सर नहीं पीटेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो आपको जरूर मदद करेगी, चाहे किसी ना किसी तरीके से। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, या कोई आपके भीतर से ही बोल देगा कि भैया क्यों है तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम। मे बी कोई क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पूछो अपने आप से, और कोई है वो अंदर बैठा हुआ, बड़े प्यार से पूछो कि हम क्या करें, और वहीं से कहीं से जवाब मिल जाए। आप कहीं पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स में जा रहे हो, कोई वीडियो देख लो, कोई किसी ना किसी की बात जरूर आपको लग जाएगी, बिकॉज सुनने वाला भी तुम्हारे अंदर ही बैठा है, और जवाब वो कहीं से भी दे सकते हैं, बिकॉज सब कुछ उन्हीं का है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मन में ये बात आई है तो पता नहीं करें ना करें। आप एक बार एक सवाल पूछ के देखो। जब आप बहुत गहरी चिंता में डूब जाओ, जब आप निराशा में बिल्कुल डूब जाओ, तो उस चीज में जाओ, उसमें टिके रहो, अड़े रहो कुछ समय तक, और अपने आप से सवाल पूछो। यू विल गेट द आंसर। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज लाइफ हैज टॉट मी वन थिंग, कि जब आपके पास जवाब देने वाला कोई ना हो, तो शायद भगवान खुद आपको 1-to-1 जवाब देना चाहते हो। जब आपको कोई ना मिल रहा हो, ना कोई गुरु भी ना मिल रहे हो, कुछ समझ में भी ना आ रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, आई थिंक आप उस रास्ते के लिए चूज किए गए जहाँ पे चलते बहुत कम लोग हैं, अंधेरा चारों तरफ है, पर उसमें आपको अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करके चलना होगा। बड़ा कठिन रास्ता है ये, लेकिन अगर आप इस पर चले तो आपको जीवन में फिर किसी से गाइडेंस नहीं मांगना होगा। और अगर उस समय भी आप भ्रमित होते हैं, आफ्टर सम टाइम अगर आप भ्रमित भी हो जाते हैं, तो वही गुरु जो आपके भीतर बैठे हैं वो आपको ये भी बता देंगे कि इस भ्रम का कारण क्या था, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। पर दो ही चीजें चाहिए होंगी उस समय।
अगर आपके अंदर ये है, यू विल गेट द आंसर. दैट्स व्हाट आई हैव टू से.